नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। आपको बता दें इस समय हम उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के एक जेरा गांव में पहुंच चुके हैं। आपको एक ऐसा शख्स आपके सामने हम दिखा रहे हैं जहां पर जैसा कि आपको हम बता दें कि अभी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष RSS राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी अभी दिल्ली में इसका ऐलान माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा किया गया है, जिस संबंध में आज हम उन्नाव जनपद के एक ऐसे व्यक्ति आपके सामने इंडिया नाउ 24 के चैनल के मंच पर आज बैठक की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के पहले हम आपसे परिचय लेंगे। आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, साथियों, मेरा नाम शिव कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट उन्नाव का रहने वाला हूं। आगामी चुनाव 2024 का मैं RSS की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व करूंगा और जनता मेरे साथ है। पूर्ण रूप से मेरी विजय होगी। मेरी विजय ही नहीं, ऐसा विजय होगी कि दूसरा विरोधी कभी सोचेगा नहीं। ये 5 साल नहीं बल्कि निरंतर इस सीट पे हमारा ही कब्जा होगा, क्योंकि साथियों जैसा मैं वादा करता हूँ, वादे तो बहुत सारे लोगों ने किया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी वादा किया था कि 15-15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के जनधन खाते में आएगा। बाद में हमारे माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा कि वो तो एक जुमला था। हमारे किसान भाई जुमला नहीं जानते क्या होता है। वो हमारे नेताओं पे भरोसा करते हैं, लेकिन नेता लोग धोखा देते हैं कि जब नहीं पूरा कर पाते तो जुमला है। और हर साल 2 करोड़ नौकरियों को वादा किया था, परंतु उन लोगों ने नौकरियां तो दूर है, विभाग को ही प्राइवेट संस्था के रूप में बेच दिया। अगर उन्हें सुधारना होता है तो उन्हीं विभागों को सुधारते। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए गरीबी दूर करने के बजाय गरीबों को दूर कर दो, यही उद्देश्य रह गया इस सरकार का। ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। किसानों की रैली होती है, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। हजारों दिन की रैली होती है, परंतु उनको सुना नहीं जाता। उनका दुख दर्द कोई बांटने वाला नहीं, उनको उनके हाल पे छोड़ा जाता है। जबकि हमारे संविधान के अनुसार हर जनप्रतिनिधि को एक बात करने का, चुनाव लड़ने का, हर एक बात कहने का, अपना विरोध दर्ज करने का संविधान में नियम है। परंतु हमारे यहाँ गरीबों की आवाज को दबाया जाता है, ना कि उनको प्रोत्साहित किया जाता है। नौजवानों को, शिक्षा को, जिस देश को गुलाम बनाना हो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को गिरा दो। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था पे भी GST CST सब लागू हो गया। जैसा कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक नई पार्टी का गठन अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो किया है, इस नई पार्टी से आप कितना बढ़ के, क्योंकि आपके सामने बहुत ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आप उस पर क्या कहना चाह रहे हैं कि बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी को लेकर के आप राष्ट्रीय पार्टी के सामने आप कैसे चुनाव लड़ेंगे उन्नाव जनपद से? हमारी राष्ट्रीय पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरेगी, क्योंकि जो 2024 में ये इतनी मजबूत पार्टी उतरेगी कि हर पार्टी इसके आगे इसको लोहा के रूप मानेगी। क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनके बारे में बहुत सारी बुराइयां हुई, परंतु वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका वर्णन हमारे हिंदू धर्म में लोग कहते हैं कि हनुमान जी को अपने बल का ज्ञान नहीं था, वैसे हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपने बल का ज्ञान नहीं था। हनुमान जी को कहा गया था जब तुम्हें कोई बल को याद दिलाएगा, और जामुन ने कहा का चुप साधी रहा बलवाना, तब उनको अपने बल का ज्ञान हुआ था और पर्वतों को, पहाड़ों को ला ला के समुद्र में पुल बनाया गया। वैसे हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपने बल का ज्ञान नहीं था। RSSP राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को जो लोगों ने ये समझा कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर के, जिनके अंदर काबिलता है, लोगों ने पहचाना। इसलिए मौर्य जी ने नहीं, लोगों ने उन्हें इस पार्टी को योग्य समझा और देश के लायक समझा। भावी प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखा जा रहा है, इसीलिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और उनको अपने बल की याद दिलाने की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी उठाएंगे और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी SSP ऐसी पार्टी होगी
जो देश में, प्रदेश में नहीं देश में अपना झंडा गाड़ेगी। और आने वाले दिनों में हर किसान, गरीब, मजदूर, हर एक के साथ यही एक पार्टी खड़े होने वाली, क्योंकि हर व्यक्ति का, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, परंतु इनका नारा है कि घर घर का साथ और देश प्रदेश का विकास। ये हमारी पार्टी का नारा होगा। हर एक घर अपने आप को मजबूत करे और वो एक दिन ऐसी पार्टी बनेगी जिसमें हर एक के लिए एक अपना स्थान होगा। हमें जब कोई अधिकार नहीं मिलते हैं मांगने से, तो हमें छीन लेने की जरूरत है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। आज ये सरकार ने उनके हर एक काम को छिपा दिया और ध्वस्त कर दिया है। अब वक्त रोने का नहीं, अपने अधिकारों को छीनने की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा, बीमारी, भुखमरी से लड़ने के लिए सरकार कामयाबी नहीं करेगी, परंतु हम सबको उठ के लड़ने की जरूरत है। हमारे संविधान को बदल के हमें फिर से गुलामी में डाला जाएगा, जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को ले किया गया कि हमारे देश में आए और साम्राज्य फैलाया, बाद में धीरे धीरे में गुलामी को ले गए। अंग्रेजों से बढ़ के ये सरकार है। ये हमारे देश की हर एक विभाग को, चाहे शिक्षा हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, सबको इसने बेच दिया। अगर ये सरकार सही करती है तो इसको बेचने की जरूरत नहीं थी। उन्नाव जनपद से आप लोकसभा की टिकट का आशा चाह रहे हैं, प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी से। आपके सामने बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी जैसी एक अथाह सागर पार्टी है, उनके सामने कैसी चुनौतियों का आप सामना कर पाएंगे? देखिए, अथाह सागर तो हमारे धर्म में कहते हैं कि रावण के पास में इकलक पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। और जिसकी ऐसी सुरक्षा थी कि लंका सी कोट समुद्र सिखाई, ता रावण की खबर न पाई। उससे बढ़ के तो कोई सरकार का मंत्री प्रधानमंत्री नहीं है। और रही बात समस्या की बात, तो मेरे सामने तो कोई प्रत्याशी है ही नहीं। बहुत सारे लोग तो लड़ने से पहले ही चले जाएंगे, बहुत सारों को टिकट नहीं मिलेगी। जो बचेंगे, जो आज पार्टी के मजबूत पिलर के रूप में, जिनको टिकट भी लगभग कंफर्म हो गई, वो सब मेरा प्रचार करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। हाँ, हमारी पार्टी भी कांग्रेस के भी सपोर्ट में है, तो दूसरी पार्टी भी कांग्रेस से टिकटें लगभग क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन जब किसी को सत्ता में जैसी जिसकी हिस्सेदारी वैसी उसकी भागीदारी के अनुसार अगर कोई पार्टी 50 सीट मांगती है और कोई पार्टी 5 सीट मांगती है, तो निश्चय रूप से 5 सीट वाले की हर बात माननी ही पड़ेगी और मानना चाहिए। उन 5 सीटों में